सबका मालिक एक। जी हाँ, सबका मालिक एक। आज हम विदिशा के अग्रम कॉलोनी से एक मंदिर में पहुंचे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक दरबार है, साईं बाबा का दरबार है और यहाँ पर साईं बाबा श्रद्धा सुगरी, ये साईं बाबा का दरबार है। तो हमारे दर्शकों से, चाहे हमारे साथी से कहूँगा, पहले साईं बाबा के दर्शन करा दें हमारे दर्शकों को, ताकि बाबा का आशीर्वाद हमारे दर्शकों को तक पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लेकर हर काम जो हमारे भक्त हैं, हमारे जो सेवक हैं वो करें, हमारे दर्शक हैं उनका लाभ मिले। तो यहाँ पर जो इस दरबार में जो दरबार है, उसकी जो संस्था है, उसके बारे में हम यहाँ पर जो सुनील खत्री जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ये दरबार कितने वर्ष से है और यहाँ पर क्या महिमा है और यहाँ पर किस तरीके के आयोजन होते हैं, कब होते हैं और हमारे जो विदिशा वासी हैं उनको किस तरीके से हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुनील खत्री जी हैं, जहाँ पर जो दरबार में गुरु जी है, उनके बारे में उनसे हम चर्चा करेंगे। जी, अपना परिचय दे पहले हमारे दर्शकों को। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं सुनील खत्री, साईं कथावाचक। बाबा की कृपा से ये बाबा का दरबार है। 2015 से बाबा ने यहाँ आए और आज रंग रंग बरसाए, क्योंकि मैं ये सिर्फ यही बोलता था मेरे घर में बाबा पधारे, मगर उल्टा हो गया कि मंदिर में घर बनाया है। ये मंदिर में है और इसमें घर है हमारा। बाबा की कृपा से ये मंदिर बन गया है। तो बाबा से ये कहते हैं कि यहाँ भक्तों का आना जाना लग जाए, तो भक्त आने जाने लगे। और आज हर गुरुवार कथा होती है, हर गुरुवार शाम 5 बजे कथा होती है और कथा के उपरांत विश्वास की माला दी जाती है। वो निःशुल्क है, कोई उसका चार्ज नहीं लेते, सिर्फ बाबा उनकी कृपा करे, उन पे उनकी रक्षा करे। रक्षा सूत्र जैसा बाबा की ये माला रहती है और रक्षा करती है बाबा। कई भक्तों ने माला पहनी हुई है। हमारे बीच हमारे के तिवारी जी जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी इस माला को। सुनील जी बात कर लेंगे, खत्री जी अपन बात कर लेंगे। ये संस्था कौन सी है आपकी, संस्था क्या माध्यम से ये अपन क्या कर रहे हैं? ये संस्था है सबका मालिक एक जन कल्याण सेवा समिति। ये हमारी संस्था है, इससे हम जुड़े हुए हैं और सभी लोग जुड़े हुए हैं और इसी संस्था के द्वारा सारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे अभी 1 जनवरी से 6 जनवरी तक साईं भक्ति कथा रखी गई, जिसमें संस्था के द्वारा किया गया और बहुत धूमधाम से। ये जो प्रतिमा है साईं बाबा की प्रतिमा है, ये लगभग कैसे आई थी दरबार में, कहाँ पहुंची? आपने बताया कि मंदिर में घर है, तो ये कैसे आपके पास से, ये क्या प्रेरणा, भगवान की क्या लीला है? ये लीला ही तो समझ नहीं आती। हम भी आश्चर्य हैं कि हमने जब बनाया था, हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मगर बाबा ये स्वयं आके, आप जो मूर्त देख रहे हैं, आप इस मूर्त को ना हम खरीद के नहीं लाए। हम ये कैसे 3 साल तक भोपाल में एक भक्त के यहाँ थे, उन्होंने हमें फोन किया कि बाबा को ले जाओ, तो हमने कहा चलो ले आते हैं। कोई वो नहीं, कुछ बात नहीं, हम गए भोपाल तो उन्होंने कहा ये ले जाओ बाबा को। तो ये उनको यहाँ आके विराजमान होना था। संस्था का नाम पता है, कौन सी संस्था है? सबका मालिक एक जन कल्याण सेवा। तो ये सबका मालिक एक जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से 2015 से ये अग्रम कॉलोनी में ये जो भगवान देख रहे हैं आप, यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रति गुरुवार को दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना को भी लेकर आते हैं और यहाँ पर अपनी आस्था और उम्मीद के साथ पहुंचते हैं। और यहाँ पर साईं बाबा की कथा का आयोजन होता है प्रति गुरुवार को। और इसी क्रम में यहाँ पर कुछ हमारे साथ और भी भक्त, महिला भक्त भी है, हम उनसे चर्चा करेंगे। वैसे क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह दांगी जी। कहाँ पर यह मंदिर, क्या महिमा है? यहाँ पर ये आज्ञाराम कॉलोनी में है, साईं प्रेमधाम, जहाँ पर सबका मालिक एक जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पे सुनील खत्री जी कथा करते हैं और प्रति गुरुवार को यहाँ पे शाम 5 से 7 कथा होती है। जी। आप कब से जुड़े हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्या आपने क्या मन्नत मांगी है? वो तो मन्नत तो अपन बताई नहीं जाती है, लेकिन बाबा से जो विश्वास। चलिए कोई बात नहीं, मन्नत बताई नहीं जाती, लेकिन साईं बाबा के दरबार में मन्नत पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। उसी क्रम में हमारे साथ जो महिला भक्त है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? लता यादव। जी, लता यादव मेरा नाम। कब से जुड़ी हैं? मैं 1 साल से जुड़ी हूँ और ये आगराम कॉलोनी में ये मंदिर है और खत्री भैया यहाँ पर ये कथा करते हैं। और इस कथा का तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्थान है, क्योंकि है ना, जब कथा में सारी बातें है ना भक्तजन सुनते हैं तो उनको है ना एक तरह से
उनका मतलब कुल मिला के ये ममता जी बात, लता जी बात कर ले, कथा सुनने के बाद साईं बाबा की सारी व्यथा दूर हो जाती हाँ या है। जी, सही। आप कब से जुड़ी है? मैं 1 साल से जुड़ी अच्छा, हूँ। क्या मन्नत मांगी थी आपने? मैंने कुछ मन्नत नहीं मांगी, मगर मेरे छोटे छोटे से भी काम अगर कुछ मतलब ऐसा रहता है, लगता है कि ये नहीं होगा, तो मैं बोलती हे साईं राम आप रक्षा करना और ये सब सफल करना, तो वो पहले ही काम हो जाते हैं। यहाँ आई तो नहीं। ये देखिए लता जी बताती है, लता जी बता रही है कि छोटी छोटी समस्या है, छोटे छोटे काम है, वो यहाँ पर साईं बाबा को याद करती है और उनकी पूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इसी क्रम में एक और महिला सदस्य हमारे, 2 मिनट 1 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट। तो ये देखिए क्या नाम है आपका? ओम साई राम, मेरा नाम प्रतिभा खत्री है। मैं यहाँ साईं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ कथा सुनना, और हर गुरुवार को यहाँ कथा होती है। सुबह भी 3 बजे से यहाँ आनंद लेती हूँ मैं। तो ये इनका जो इनके अंदर जो मनोरम चेहरा है, इनकी जो हुलिया बता रहा है कि कितनी खुश है बाबा के दरबार में आने के बाद, या बाबा के दरबार में रहती है, तो इनकी चेहरा जो बताता है कि एक प्रेजेंटेशन चेहरे से होता है, तो इनका एक भाव बताता है कि ये जो बहन है हमारी किस तरीके से खुशहाल है, ये बाबा की कृपा है। तो आप भी बाबा का आशीर्वाद लें। तो इसी क्रम में हम और भी हमारे यहाँ पर साथी जी है, तिवारी जी है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है। जी भाई साहब, क्या नाम है, कौन सी संस्था है ये? के तिवारी, सबका मालिक जन कल्याण समिति सेवा समिति है, और मैं यहाँ पर लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ। और जब से मैं जुड़ा हूँ मुझे बहुत आनंद आता है, आत्म बहुत शांति मिलती है, और बाबा का सहारा है, और बाबा की जैसे माला है इसका तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें बाबा की मैंने ज्योत भी जलवाई थी, और मेरे घर पर भी मैंने साईं बाबा की कथा करवाई थी। और जो भी भक्त चाहते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले में घर पे हो, तो वहाँ पे भी साज संगीत से बाकायदा कथा हो हमारे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपू भैया है जी, और मैं यहाँ बाबा से पिछले कई सालों से जुड़ा हूँ, और मुझे एक अलग ही अनुभूति यहाँ पर आने के बाद होती है, और मेरी संगीत सेवा रहती है यहाँ पर बाबा के चरणों में। तो ये सभी भक्त साईं बाबा के हैं ऐसी दरबार में, आज्ञाराम कॉलोनी में। नाम बड़ा अजीब है, आज्ञाराम कॉलोनी। आज्ञा मतलब साईं बाबा की आज्ञा होती थी कि जाओ जो भी करना वो करे। तो ये बाबा के दरबार में वो थोड़ा से मेरे साथी में थोड़ा सा करीब है। ये साईं बाबा की जो एक बहुत ही मनोहर एक प्रतिमा है। भगवान साथ में गणेश जी भगवान भी विराजमान है, कृष्ण भगवान लक्ष्मी जी भी विराजमान है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो चरण पादुका जी साईं बाबा के दूध जल रही है, तो यहाँ पर प्रति गुरुवार तो यहाँ पर विशेष कार्यक्रम होते ही है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है कि अगर कोई आप साईं बाबा की आरती पूजा पाठ या करवाना चाहता है, तो साईं बाबा की जोत घर घर जलने का कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक निकल के आई है कि यहाँ पर एक काली माला, ये देखिए जो माला है, ये बाबा की जो सिद्ध माला है, ये एक माला है और बाबा माला देते हैं। यहाँ से माला प्राप्त होती है। माला पहनने के बाद यह इस माला के बारे में बताते हैं। इस बारे में थोड़ी सी और हमारे जो सुनील खत्री जी है, मैं उनसे चर्चा करूंगा। इस माला का इतिहास क्या, माला के बारे में क्या कहेंगे गुरु जी, माला के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। साईं राम, माला एक विश्वास की माला है। ये बाबा ने पता नहीं मुझे अनुभव दिया कि आप मेरी विश्वास की माला दीजिए, जिससे भक्तों का उद्धार हो। ये हर तरह संकटों को काटती है। आपके दुख संकट सारे टेंशन, और जो आजकल डिप्रेशन का बहुत चल रहा है, तो ये माला पहनने से आधी डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो आज देखा जाता है कि हर आदमी किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन में होता है, और टेंशन, ये जो माला है, इस टेंशन की माला को से आप एक अभिमंत्रित करके इस माला को दिया जाता है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन हो, एक चीज। दूसरा, आपके परिवार में कोई कलह हो उसके लिए, और आपके पास किसी प्रकार की, जैसे कि अगर किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत या जो भी है वो दूर होती है। घटना दुर्घटना है, बीमारी है, ऐसी जो तमाम प्रकार की जो व्याधा है वो दूर होती है। ये अभिमंत्रित माला यहाँ से दी जाती है, दरबार से दी जाती है और निःशुल्क दी जाती है। तो यहाँ पर प्रति गुरुवार के दिन एक विशेष दरबार लगता है, जहाँ पर एक साईं बाबा की कथा का आयोजन होता है और दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। तो ये आज हम भी यहाँ पर पहुंचे थे और हमने भी बाबा से आशीर्वाद लिया, और हमारे जो साईं बाबा के दर्शक है, हम भी चाहेंगे सबकी मनोकामना पूरी हो इस दरबार से। तो आप भी आए उस दरबार में और लाभ लें। ये एक दरबार आज्ञाराम कॉलोनी में। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के सबका मालिक एक सेवा कल्याण समिति है, तो उसके पदाधिकारी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबका मालिक एक, तो ये खबर थी हमारी। तो आप भी आए, बाबा से आशीर्वाद लें, और जो माला है, माला को पहने। माला से पहनने के बाद आप पूरे कलेश से दूर हैं, ग्रह कलेश जो भी कलेश है उनसे दूर हैं। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के आज्ञाराम कॉलोनी से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल, साईं बाबा की जय हो।